Oh, you are eager like a darkest day. I'm a feeling as I was there. Take a minute slowly. Despacito, so come a marica papacito. करो हाथ जोड़ के मैं वेल डन। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। राम राम प्यारे भाइयों बहनों, आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको हर बार की तरह पसंद है और आज इस वीडियो से भी आपको कुछ सीखने को मिले। कल वाले वीडियो पे आप सभी भाइयों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया, इसलिए आज इस वीडियो को मैंने खास करके उन लोगों के लिए बनाया जो कि आज भी कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म को मानते हैं और आज इस वीडियो को आपको कुछ सेकुलर भाई तक भी पहुँचाना है। आज इस वीडियो से हो सकता है कि आपको थोड़ी कड़वाहट लगे, लेकिन ये बात सच है और इस वीडियो को अंत तक देखने की कष्ट कीजिएगा। कुछ लोगों के शरीर में मोटी चर्बी है, जब तक उन पर जबरदस्ती प्रहार नहीं होगा ना वो उतरेगी नहीं। अपने आप को चंद्रवंशी और सूर्यवंशी बताते हैं, भगवानों का वंशज बताते हैं, फिर धीरे धीरे उतर के महान शूरवीर प्रतापी राजाओं पर आ जाएंगे। हम सूरजमल के हैं और हम राणा प्रताप के हैं और हम वो ये आपके छत्रपति शिवाजी महाराज के और हम सुहेलदेव पासी हैं। तुम इनकी सोच के एक अरबवें हिस्से के बराबर भी नहीं हो। इनका नाम लेना बंद करो, ठीक है? मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते जब मैं इनका नाम लेता हूँ। और कौन से तुम चंद्रवंशी सूर्यवंशी हो? तुम्हारी चर्बी उतारो जाकर के मथुरा काशी में, लेके बताओ ना। 500 साल में एक मंदिर ले पाए हो तुम, वो भी कोर्ट के आदेश से। एक साल में 1740 बार अटैक हो चुके हैं मंदिरों में दक्षिण भारत में। तुम्हारी बहन बेटी को उठाया जा रहा है लव जिहाद के नाम पर और तुम कह रहे हो हम ये हैं, हम उसके वंशज हैं। थोड़ी तो शर्म कर लो भाई खुदा के वास्ते। एक दूसरे को जाति के नाम पर गाली देते हो और कितना मरोगे? क्या राम जी ने ऐसा करा है जैसा आप कर रहे हैं? अरे राम जी के आदर्शों पे चल रहे हैं, आपको भी राम जी से आदर्श उनके आदर्श मुझे राम जी से आपसे ज्यादा प्यार मैं राम जी से करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जबान करते हैं तो राम मंदिर के निर्माण के लिए आह्वान करिए। जब तक घट में रही शारदा छत्र रक्त जगा दूंगा, हिंदू धर्म की रक्षा में सबको तलवार थमा दूंगा। पराजित राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह अपनी संस्कृति व मूल्यों की रक्षा कर पाता है। पर क्या धर्म व जाति के नाम पर खंड खंड में बटा यह राष्ट्र आक्रांताओं से अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएगा? यदि आक्रांताओं को इस धरती पर स्थिर होना है तो उन्हें व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने वाली संस्कृति पर आक्रमण करना होगा और वे करेंगे यदि हम सावधान नहीं हुए तो। और यदि हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को छोड़ा तो हमारा पतन निश्चित है। अनुभव कहता है कि पराजित मन, पराजित राज्य व पराजित राष्ट्र प्रायः विजेता के संस्कार व संस्कृति को स्वीकार करते हैं। इसलिए यदि शीघ्र ही इस राष्ट्र की सुप्त चेतना को जागृत नहीं किया गया, इस राष्ट्र को संगठित नहीं किया गया, तो इस राष्ट्र को अपने राष्ट्र को विधर्मी दासता से मुक्त करना कठिन हो जाएगा। विद्या ही मुक्ति का मार्ग दिखाती है और यदि वही असमर्थ है आज तो वह व्यर्थ है। जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति चाहने वाले भारतीय के यौवनों का बंधन स्वीकार करेंगे। यहाँ गैरों को भी अपना बनाने का दस्तूर है। ये शहर उत्तर प्रदेश का कोहिनूर है। यहीं पे जन्मे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। हाँ, पूरे विश्व में मशहूर यही अयोध्या धाम है। जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाह अकबर, जय हिंद। हम से उन्हें भी कह देना चाहता हूँ कि नमाज तो देखिए होगी, और हाँ, हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। अगर आप बिना परमिशन अगर बारात चढ़ाएंगे तो हम नहीं चढ़ने देंगे। आप ईंट ले आओ, पत्थर ले आओ, गोली ले आओ, हम नहीं करने देंगे आप लोगों को ये। आपके गुरुजी भी रहे, आपके तातुल्य हैं, वो भी हिंदू महासभा में थे, फिर बाद में बीजेपी में आए। दोनों जगह सांसद बने दोनों तरफ से। आप उत्तराखंड से राजपूत परिवार से आए, आपने भी इसी तरह से किया। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। हमारी संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती है और ये अत्यंत शर्मनाक माना जाता है जब संतों को किसी जाति विशेष से जोड़ते हैं। मैं एक हिंदू हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। आपको जाति तो अच्छी है, लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिढ़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे, भाई आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। मैं
सिलेंडर नहीं मिले लेकिन मोदी सरकार को जिताएंगे तो जिताएंगे, चाहे भी कुछ हो जाए जिताएंगे। हम लोग को सुखी है, गांव में रहेंगे, सुखी संपन्न से रहेंगे। जरूरी नहीं कि उनको राशन मिलेगा तो पेट भरेंगे, खेत है बारी है, कमाएंगे खाएंगे। मोदी सरकार को मंदिर, मैंने राम मंदिर निर्माण मक्का मदीना में करने की बात नहीं की। मैं राम मंदिर निर्माण की बात यरूशलेम में नहीं कर रहा हूँ, वेटिकन सिटी में नहीं कर रहा हूँ, मैं अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात कर रहा हूँ। आप कोई और सीट बताइए जहां से आप चुनाव जीत सकते हैं, गोरखपुर से निकलकर कहीं भी, उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर कहीं भी आप कहें तो हैदराबाद से चुनाव लड़के जीत सकते हैं। तेरा बाप ये जो बार बार बात कही जाती है कि इस धर्म परिवर्तन के नाम पर यह मुकदमा दर्ज होगा, आपका धर्म इतना कमजोर क्यों है? किसी का धर्म इतना कमजोर क्यों हो कि उसको कानून का सहारा लेकर अपना धर्म बचाना पड़े? ऐसा धर्म ही क्यों है? ऐसा धर्म होना ही पाप है। इसका मतलब धर्म में कमियां हैं, उन कमियों को निकालो। जो धर्म का संचालन करने वाले लोग हैं उनमें कमियां हैं, उनको निकालो। और अगर किसी का धर्म इतना कमजोर है कि उसको पुलिस का सहारा लेना पड़ता है तो भाई उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, ये तो उसको देखना होगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि किसी धर्म को पुलिस के सहारा लेके अपना धर्म बचाना पड़े, ये अच्छी बात नहीं है। शोषित वंचित आज श्रीनगर में ये सड़क के ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो हमारी बच्चियां कल में 2 बच्चियां, एक मनमीत एक धनमीत, 2 बच्चियों का जबरन गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया गया, उनका निकाह पढ़ा गया और 50 साल के आदमी के साथ पढ़ा गया। उसके बाद कोर्ट के अंदर बच्चियों के माँ बाप तक को जाने नहीं दिया गया। हमारे नौजवानों ने जब जबरन वहां लोग इकट्ठे करके प्रोटेस्ट शुरू किया, तब रात को 10:30 बजे एक बेटी जो है कोर्ट में से निकालकर हमारे हवाले की गई, मनमीत कौर, और दूसरी बेटी को अभी भी हमारे पास नहीं दिया गया। ये जबरन निकाह किया गया है, जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है। ये उन लोगों के लव जहाद है। हम केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर कानून है जहां इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए माँ बाप की कंसेंट लेनी पड़ती है, कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ती है, वो कानून को तुरंत लागू किया जाए। और हमारी 4 बच्चियां पिछले 1 महीने में अगवा करके गन पॉइंट पे उनका निकाह किया गया है, धर्म परिवर्तन किया गया है, उनको हमें वापस दिया जाए। लव जिहाद एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। याद रखिए, हमें लव जिहादी वालों को मारना है, लव जिहाद फैलाने वालों को भी मारना है, ना ही आपस में लड़के अपने आप को मारना है। हम एक दूसरे के भाई है, अगर हम एक दूसरे के सपोर्ट में रहेंगे तो ये जिहादी अपना कुछ ना बिगाड़ पाएंगे, वरना ऐसे आए दिन ऐसे होते रहेंगे और कोई कानून आपको बचाने नहीं आने वाला। कोई आपको गन पॉइंट पे कन्वर्ट कर लेगा, कोई आपको रेस्ट इन पीस कर देगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक आप एकजुट हो आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर आप लड़ोगे, आपस में लड़ के ये बोलोगे कि तुम्हारा धर्म ये नहीं कर सकता, तुम्हारा धर्म ये नहीं कर सकता, सबको याद रखना चाहिए कि हम सनातनी है। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जय श्री राम।